हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग अप मिलिंग और डाउन मिलिंग के बीच डिफरेंस देखेंगे। तो अप मिलिंग और डाउन मिलिंग के बीच डिफरेंस देखने के पहले ये जान लेते हैं कि बहुत प्रकार के हमारे मिलिंग मशीन्स होते हैं। नॉर्मली नी और कॉलम टाइप मिलिंग मशीन जो होता है उसमें भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन, वर्टिकल मिलिंग मशीन, यूनिवर्सल मिलिंग मशीन। अगर हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन की बात करें तो जिस मशीन का आर्बर हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रहता है, यानी हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होता है, उसे हम लोग हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन बोलते हैं। जिसका आर्बर वर्टिकल प्लेस्ड होता है उसे हम लोग वर्टिकल मिलिंग मशीन बोलते हैं। तो इसमें अब हम लोग अप मिलिंग और डाउन मिलिंग देखने वाले हैं। देखिए, अप मिलिंग और डाउन मिलिंग का क्लासिफिकेशन डायरेक्शन ऑफ कटर मोशन और फीड मोशन के आधार पर किया गया है। तो अप मिलिंग में मान लीजिए ये हमारा मिलिंग कटर है, दिस इज आवर मिलिंग कटर। इसे हम लोग मल्टी पॉइंट कटिंग टूल भी बोलते हैं। ये मान लीजिए हमारा मिलिंग कटर है और ये ये क्लॉकवाइज रोटेशन में मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन में मूव कर रहा है, और ये हमारा वर्क पीस है। दिस इज आवर वर्क पीस। तो अगर यहां पे हम लोग ध्यान से देखें कि हमारा जो मिलिंग कटर है, दिस इज नोन एज मिलिंग कटर, ये हमारा मिलिंग कटर है, एंड दिस इज आवर वर्क पीस, ये हमारा वर्क पीस है। तो मिलिंग कटर हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और जो हमारा वर्क पीस है उसे हमने फीड इस डायरेक्शन में पर्टिकुलर दिया अगेंस्ट द मोशन ऑफ द मिलिंग कटर। तो इस प्रकार के कटिंग ऑपरेशन को हम लोग अप मिलिंग बोलते हैं। यहाँ पे जो हमारे मिलिंग कटर का डायरेक्शन और वर्कपीस के फीड का डायरेक्शन रहेगा वो दोनों अपोजिट रहेगा। और अगर डाउन मिलिंग की बात करूं तो डाउन मिलिंग में मान लीजिए ये हमारा मिलिंग कटर हो गया, ये हमारा मिलिंग कटर हो गया, और ये हमारा वर्कपीस है, दिस इज आवर वर्कपीस। मान लीजिए ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसी डायरेक्शन में हमारा जो फीड होगा वर्कपीस का वो भी होगा। यानी जिस डायरेक्शन में हमारा मिलिंग कटर रोटेट कर रहा है उसी डायरेक्शन में हमने अपने वर्कपीस को भी फीड दिया है, इसे हम लोग डाउन मिलिंग बोलेंगे। अब चलिए डिफरेंस देख लेते हैं हम लोग, अप मिलिंग और डाउन मिलिंग में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। तो जो सबसे पहला डिफरेंस होता है कि कटर का मोशन और वर्कपीस का मोशन अप मिलिंग में अपोजिट होता है। डाउन मिलिंग में कटर का मोशन और वर्कपीस का मोशन एक होता है, एक ही डायरेक्शन में दोनों मूव करते हैं। अगर अप मिलिंग की बात करें तो चिप थिकनेस स्टार्टिंग में मिनिमम रहता है, क्योंकि जब स्टार्टिंग में हमारा मिलिंग कटर हमारे वर्कपीस को टच करता है तो बहुत कम एरिया कांटेक्ट में आता है, और लेकिन लास्ट में बहुत ज्यादा एरिया कांटेक्ट में आता है। तो इसे हम लोग कह सकते हैं अप मिलिंग में कि चिप थिकनेस इज मिनिमम एट द स्टार्ट ऑफ द कट एंड मैक्सिमम एट द एंड ऑफ द कट। लेकिन अगर हम लोग डाउन मिलिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे चिप थिकनेस इज मैक्सिमम एट स्टार्ट, यहाँ पे स्टार्टिंग में चिप थिकनेस मैक्सिमम रहता है, और जैसे जैसे हमारा मिलिंग कटर मटेरियल को रिमूव करके ऑपरेशन को फिनिश करता है तो एंड ऑफ कट में बहुत कम चिप थिकनेस रहता है यहाँ पे। इसके बाद अगर अप मिलिंग में हम लोग बात करें तो यहाँ पे अप मिलिंग में स्टार्टिंग में जो हमारा कटिंग एज होता है वो फिनिश सरफेस को कई बार रब कर देता है, ये हमारा फिनिश सरफेस है। तो फिनिश सरफेस को स्टार्टिंग में रब होने के चांसेस हमारे अप मिलिंग में होते हैं, लेकिन यहाँ पे डाउन मिलिंग में फिनिश सरफेस को रब करने के चांसेस बहुत कम होते हैं, या हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि कटर डज नॉट रब द फिनिश्ड पार्ट। उसके बाद सरफेस फिनिश की अगर हम लोग बात करें तो अप मिलिंग में सरफेस फिनिश बहुत अच्छा नहीं मिलता है हम लोगों को, वहीं डाउन मिलिंग में हम लोगों को बहुत अच्छा सरफेस फिनिश मिलता है। उसके बाद अगर फिक्सचर्स की बात करें तो जो फिक्सचर्स होते हैं वो यहाँ पे अप मिलिंग में टेंशन में होते हैं, और अगर हम लोग डाउन मिलिंग की बात करें तो यहाँ पे नॉर्मली जो हमारा कटर होता है इसको हम लोग कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉब बीइंग ड्रैग्ड इनटू द कटर। नॉर्मली अप मिलिंग जो ऑपरेशन है इसे हम लोग कास्टिंग और फॉर्जिंग प्रोडक्ट्स पे इस्तेमाल करते हैं।
जो हमारे कास्टिंग के द्वारा बनाए गए जो प्रोडक्ट्स हैं या फॉर्जिंग के द्वारा, तो उनमें हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं अप मिलिंग का। और डाउन मिलिंग नॉर्मली हम लोग फिनिशिंग ऑपरेशन के लिए यूज करते हैं। तो ये हमारे अप मिलिंग और डाउन मिलिंग के कुछ डिफरेंसेस थे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।